मत्ती 14:26 वचन। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है। अभी झील के बीचों बीच नाव लहरों से डगमगा रही है, कहीं हम डूब ना जाएं। डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, तो अभी यह भूत कहां से आ गया। इस तरह वे यीशु को जब गलत समझे, डर से जब वो चिल्ला रहे थे, वहां एक बात है, देखिए, डर के मारे वे चिल्लाने लगे। उसके बाद एक छोटी सी बात है, उसे आपको पढ़ना है। आप पढ़ें तो अच्छा है। क्या है बताइए? उस वचन में आपको क्या अच्छा लगा बताइए, बहनें बताइए। ढाढ़स बांधो। उस वचन में आपको क्या अच्छा लगा? ढाढ़स बांधो। मुझे जो अच्छा लगा ये नहीं है। डरो मत नहीं, मैं हूं नहीं, तुरंत। ये मुझे अच्छा लगा। जब वे डर रहे थे, भयभीत हो रहे थे, घबराहट से जब डर रहे थे, यीशु देरी नहीं किया प्रियो। देखते हैं क्या होगा। कितनी देर रोएंगे देखेंगे, कितनी देर चिल्लाएंगे देखेंगे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें रुलाने वाला नहीं है। जितनी जल्दी हमें समस्या में से बाहर निकालना है, जितनी जल्दी हमारे आंसुओं को पोंछना है, जितनी जल्दी हम पर छाए हुए डर से हमें छुड़ाना है, उतनी जल्दी छुड़ाना ही मेरा प्रभु चाहता है। लेकिन मेरा यीशु आपको रुलाना बिल्कुल भी नहीं चाहता है। गलतफहमी से डर कर जब चिल्ला रहे थे, तुरंत रुको, तुरंत डरो मत, ढाढ़स बांधो, मैं हूं। ये बात उन्हें क्या दिया बताइए? हिम्मत दिया। डर को क्या किया बताइए? दूर किया। शांति दिया, शांति दिया। चेले जब डर रहे थे, थरथरा रहे थे, चलो अच्छा है, यीशु है। ये शांति उन्हें कौन दिया बताइए? क्या है जो उन्हें शांति दिया, ढाढ़स दिया, हिम्मत दिया बताइए? यीशु का वचन। क्या है? यीशु का वचन। डर रहे चेलों को ढाढ़स दिया, शांति दिया, तसल्ली दिया, हिम्मत दिया। प्रिय भाइयों बहनों, आपका जीवन कष्टों में से गुजरते समय, नष्टों में से गुजरते समय, क्लेशों में से गुजरते समय, विपत्तियों में से गुजरते समय, समझ में ना आने वाली स्थिति से गुजरते समय, आपको हिम्मत कौन देता जानते हैं? मेरे यीशु का वचन, पवित्र शास्त्र। इसीलिए जब आप दुख में से, संकट में से, बीमारी में से, समस्याओं में से, तकलीफों में से गुजरते समय, जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, प्रभु का वचन आपको हिम्मत देता है, प्रभु का वचन आपको सांत्वना देता है, प्रभु का वचन ही आपको शांति और सुकून देता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, प्रभु की उपस्थिति को अनदेखा ना करें, प्रभु के वचन को अनदेखा ना करें। आपका डर कितना भयानक ही क्यों ना हो, वो प्रभु एक बात की आज्ञा दे दे काफी है, शांति मिलती है। मैं पूछता हूँ, आपके जीवन में कई बार, कई समय, कष्टों में से गुजरते समय, भय में से गुजरते समय, क्या करना समझ में नहीं आने पर, परिस्थितियां हाथ से निकलने पर, डर और भय आप पर छा जाने पर, जब आप थर थराते रहते हैं, तब जब आप बाइबल खोले, प्रभु आपसे बात किया कि नहीं बात किया? प्रभु के बात करने से क्या हुआ? आपको शांति मिली, ढाढ़स मिला, तसल्ली मिली, शांति मिली। सुनो प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत से लोग उनके जीवन के कष्टों में से, नष्टों में से, टेंशन में से, दबाव में से बाहर निकलने के लिए क्या करते हैं जानते हैं? बार एंड रेस्टोरेंट में जाते हैं। एक पैक पीने से, उसके बाद एक बॉटल पीने से, उसके बाद बकेट बकेट पीने से, उसके बाद हॉस्पिटल में जाकर मरने से शांति मिलेगी। प्रियो, शराब आपको शांति नहीं देगी, ड्रग्स लेने से आपको शांति नहीं मिलेगी, सुकून नहीं मिलेगी। कोई लड़का या लड़की नहीं, किसी लड़की से पाप करने से शांति नहीं मिलेगी। जब आप कष्टों में से, समस्याओं में से गुजरते हैं, ऐसे समय में आपको जो शांति और सुकून और निर्भय को देता है, वो परमेश्वर का वचन है। चेले जो डर रहे थे, उन्हें ढाढ़स देने के लिए यीशु मसीह ने क्या कहा जानते हैं? डरो मत, ढाढ़स बांधो, मैं हूं। उस बात को सुनते ही वे, चलो अच्छा है, यीशु आ गया,
प्रभु का वचन उन्हें शांति दिया। प्रिय भाइयों बहनों, जब भी आप परमेश्वर के संदेश को सुनते हैं, प्रभु आपको ढाढ़स नहीं देता है, प्रभु आपको हिम्मत नहीं देता है, प्रभु आपको सांत्वना नहीं देता है। मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से जब आप निराश हो जाते हैं, तब वचन के द्वारा प्रभु आपको सांत्वना नहीं दिया। जब आप रास्ता भटक कर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, वचन आपको चेतावनी नहीं देता है। आप जब भी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, प्रभु अपने वचन के द्वारा आपसे बात नहीं करता है। एक बार सोचें, उस दिन प्रभु अपने वचन के द्वारा चेले जो बहुत डर गए थे, उन्हें हिम्मत दिया। जैसे ही यीशु मैं हूं कहा, उन 12 चेलों में एक था, उसे सुना। कौन है बताइए? पतरस। प्रभु, यदि तू है तो शीघ्र आ जा, हमारी नाव में आ जा। झील में जो लहरें उठ रही हैं, उन्हें शांत कर। इस तरह कहना चाहिए ना जी पतरस को, लेकिन नहीं कहा। फिर से कह रहा हूं, आपके जीवन में यदि आप महान बनना चाहते हैं, सबके समान न सोचें। कलवरी टेम्पल का मोटो क्या है जानते हैं? बी फर्स्ट। आप कुछ भी करें तो फर्स्ट करने वाले होना है। बी फर्स्ट। हमारे कलवरी टेम्पल में आप कुछ भी देखें, फर्स्ट रहेगा। पूरे विश्व में ही कलीसिया के सदस्यों में से कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, ये जानने के लिए एक्सेस कार्ड को प्रारंभ करने वाली प्रथम कलीसिया पूरे विश्व में हमारी कलवरी टेम्पल है। कलीसिया के सदस्यों को बर्थडे केक वितरण करने वाली प्रथम कलीसिया कलवरी टेम्पल है। जब टेम्पल का निर्माण शुरू हुआ, बहुत कम समय में ही 52 दिनों में ही इतने बड़े टेम्पल का फर्स्ट निर्माण जो किया हमारा कलवरी टेम्पल। अगर ऐसे बताते जाएं तो बहुत है। हमारे भारत देश में 2 आराधनाएं, 3 आराधनाएं, 4 आराधनाएं हमने कभी नहीं सुना। फर्स्ट टाइम कलवरी टेम्पल प्रारंभ की, 3, 4, 5, 6, 7 तक गया। आज हम बहुत सी कलीसियाओं में देख रहे हैं, भारत देश में सुबह 4 बजे ही आराधना शुरू करने वाली सबसे प्रथम कलीसिया कलवरी टेम्पल है। फर्स्ट टाइम बताता जाऊं तो बहुत हैं। आपके जीवन में आप फर्स्ट रहें, परमेश्वर चाहता है। हो सकता है कई बार आप फर्स्ट ना हो, उस काम को कोई और प्रारंभ किया होगा, लेकिन आप फर्स्ट नहीं होने से कम आपको बेस्ट होना है। क्या होना है? बेस्ट होना है। उसी काम को दूसरे कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं, और आप भी करना प्रारंभ किए, लेकिन सबसे बेस्ट आपको करना है। बी बेस्ट, बी फर्स्ट। इफ नॉट योर फर्स्ट देन बी बेस्ट। सबसे अलग सेवा करना है, सबसे अलग अनुशासन होना है, सबसे अलग वचन होना है, सबसे भिन्न और अलग प्रभु की सेवा होनी है। बी बेस्ट इन सर्विंग गॉड, बी बेस्ट इन शोइंग गॉड्स लव। प्रियो सुनिए, 12 चेलों में पतरस एक के समान रहने की आशा नहीं किया, 12 चेलों में भिन्न रहना है आशा किया। बी फर्स्ट इफ यू आर नॉट फर्स्ट, बी बेस्ट इफ यू आर नॉट फर्स्ट एंड बेस्ट, देन एट लीस्ट बी डिफरेंट। अलग रहिए, भिन्न रहिए, आगे रहिए, अलग रहिए, भले आगे ना हो, भले अलग ना हो। तीसरा क्या है जानते हैं? कम से कम भिन्न रहिए। भिन्न यानी डिफरेंट रहिए। इसलिए हमारी कलवरी टेम्पल की सेवकाई सबसे अलग है। सब चर्च 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 ऐसा नाम रखे तो हम चर्च नाम नहीं रखे। क्या रखे? टेम्पल ये नाम रखे, भिन्न रहने के लिए। आज इतनी अद्भुत सेवकाई हो रही तो आप सोच रहे होंगे ये सतीश कुमार के द्वारा है। बिल्कुल नहीं। मेरे साथ लगभग 4000 क्रूस के सैनिक तैयार हैं, इसलिए ये सेवा संभव हुई। 12 चेले क्या आशा कर रहे थे जानते हैं? यीशु को देखते ही तुरंत उन 12 लोगों में लगभग सभी सोच रहे थे, प्रभु आ जाइए, हमारे नाव में आ जाइए। इस तरह जब सोच रहे थे तो 12 में एक, प्रभु तू मेरे पास आना नहीं, मैं तेरे पास आने की आशा कर रहा हूं। यदि तू ही है तो मैं भी तेरे समान
प्रियो, मैं पूछता हूं, पतरस पानी में चला क्या? कितने लोग विश्वास करते हैं उस दिन पतरस पानी में चला कहने वाले हाथ दिखाएंगे? यस 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 यस, राइट। वास्तव में उस दिन पतरस शांत समुद्र के पानी में नहीं चला था प्रियो। तो फिर जोर जोर से उठ रहे लहरों के ऊपर। सामान्यतः जब लहरें जोर जोर से उठती हैं, हम समुद्र के किनारे बैठने से भी डरते हैं। पता नहीं क्या आकर हमें पकड़ कर ले जाएगा, ये सोचकर दूर बैठते हैं। ऊंचे ऊंचे उठ रहे लहरों में कौन चल पाया है प्रियो? नाव तो हिल रही थी, खतरा सामने था, लहरें जोर जोर से उठ रही थी। तब तक प्रभु यीशु मसीह समुद्र को शांत नहीं किया था। प्रभु पानी के ऊपर नहीं आया, लहरों के ऊपर चलकर आया। उसे देखकर पतरस क्या कहा जानते हैं? प्रभु, यदि तू ही है तो तेरे समान मैं भी असंभव को संभव करने की आशा कर रहा हूं, क्या मैं आऊं? कहने से यीशु मसीह ने क्या कहा बताइए? बताइए क्या मेरे समान तुम भी असंभव को संभव करना चाहते हो? मेरे समान तुम भी पानी में चलना चाहते हो? क्या सोच रहे हो तुम? ऐसा कहा सोच रहे हैं? नहीं प्रियो। पतरस, तुम अपने जीवन में असंभव को देखना चाहते हो तो यस, तुम्हारे जीवन में असंभव को दिखाने की आशा मैं भी कर रहा हूं। आओ, इस तरह कहा प्रियो। और पतरस उठ रहे लहरों के ऊपर जब पांव रख रहा था, पीछे से चेले कहे होंगे, भाई पतरस भाई, इस उम्र में आवश्यक है क्या? क्यों अनावश्यक जान को खतरे में डाल रहे हो? बीच समुद्र है पतरस भाई, कितना गहरा है नहीं पता, डूबकर मर जाओगे। क्यों पतरस भाई? नहीं, तुम्हारे जैसे नाव में बैठना नहीं चाहता हूं, यीशु के पास रहना चाहता हूं। पहला कदम रखा, डूबा नहीं। दूसरा कदम रखा, नहीं डूबा, चलकर जाने लगा। क्या हुआ जानते हैं? पीछे के सारे चेले हाँ कहकर उसके बाद क्या किए जानते हैं? बताइए क्या किए होंगे? वाह 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 वाह, पतरस भाई क्या नहीं है? क्या नहीं है? सामान्य नहीं है। सुनिए, आपके जीवन में आपको कैसे बनना है जानते हैं? कोई और असंभव को संभव करने से ताली बजाने वाले के समान आपको नहीं रहना है। आपके जीवन में परमेश्वर असंभव करने से आपको देखकर बहुत से लोग तालियां बजाएं, ऐसे आपका जीवन रहना है, यह परमेश्वर चाहता है। कृपया ध्यान दीजिए, खेल तो बहुत से लोग मिलकर खेलते हैं, जैसे कि क्रिकेट है, 11 लोग मिलकर खेलते हैं, लेकिन उनमें से एक मैन ऑफ द मैच बनता है। यानी अर्थ जानते हैं? विजय को दिलाने वाला। सुन रहे हैं प्रिय भाई और बहन? सबके साथ खेल खेलने वाले के रूप में ना रहें, सब में विजय दिलाने वाले के रूप में आपको रहना है। संसार चाहता है। शाऊल और उसकी सेना मिलकर पलस्ती जो गलियत है उसके विरुद्ध में युद्ध करने गए, लेकिन युद्ध नहीं किए। लेकिन उस दिन एक सामने आया, वो कौन है बताइए? दाऊद। दाऊद कौन है जानते हैं? केवल युद्ध करने वाले सारे सैनिकों में से एक नहीं था, फिर युद्ध में विजय दिलवाने वाला असली और सही योद्धा था। यह है जो परमेश्वर चाहता है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? केवल खेलने वाले ना रह जाएं, जीतने वाले, विजय दिलाने वाले बनिए। सामान्य व्यक्ति के रूप में ना रहे। हमारा परमेश्वर असामान्य परमेश्वर है, इसीलिए असामान्य जीवन आपको जीना है, ये आशा कर रहा है। 20-30 लाख लोग जंगल में चल रहे थे, लेकिन उनके साथ मूसा नहीं चला। तो फिर क्या किया जानते हैं? उन सब की अगुवाई करने वाले अगवे के रूप में पूरे संसार में एक महान अगवे के रूप में असंभव जिम्मेदारी को लिया। यह है जो परमेश्वर चाहता है। उस दिन पतरस क्या चाहा जानते हैं? सब में मैं एक रहूं ऐसी आशा नहीं किया, सबसे भिन्न रहना है, सबसे आगे रहना है, सबसे अलग रहना है। आशा किया उसे देखकर यीशु आनंदित हुआ। हाँ, बीच समुद्र में लहरें जो जोर से उठ रही थी, जब पतरस चल रहा था, वो थ्रिल ही अलग है प्रियो। यीशु ने जो कहा उसे करने से उसमें रोमांच है प्रियो। यीशु ने जो कहा उसे करने से उसमें महान आनंद है, जो किसी में नहीं है। वो अनुभूति होगी। उस दिन पतरस अनुभव किया रोमांच का अनुभव, जो किसी के जीवन में नहीं था। अनुभव करते समय अचानक भयानक हवा चलने लगी और उसके साथ ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। जैसे ही लहरें बहुत ऊंची उठी, यीशु को देखते हुए उस अद्भुत का जब अनुभव कर रहा था, पतरस
यीशु की ओर से अपनी दृष्टि हटाकर चारों ओर के लहरों को देखने लगा, तब क्या हुआ जानते हैं? डूबने लगा। प्रिय भाई और बहन, मैं एक बात बताऊं, पतरस जब तक यीशु को देखता रहा, समुद्र क्या किया जानते हैं? पतरस को डूबने नहीं दिया। पतरस जब चल रहा था, डरो मत, क्योंकि जिसने मेरी सृष्टि की वो सृष्टि करता, उसकी मर्जी को तुम कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी कोई हानि नहीं करूंगा, चलो। इस तरह समुद्र सहयोग किया, लेकिन जैसे ही पतरस की दृष्टि यीशु से हटी, समुद्र भी सहयोग नहीं किया, उसे डुबा दिया। क्या समझ में आ रहा आपको? विश्व की सारी सृष्टि उस प्रभु के अधीन है। जब हम प्रभु की इच्छा को पूरी करते हैं, हमारे चारों ओर की सृष्टि हमारे लिए आशीष बनती है। जब हम उस परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जीते हैं, परमेश्वर के विरोध में जीते हैं, योना तर्शीश को जाओ कहने से जब वो निनवे को जा रहा था, समुद्र क्या किया बताइए? बताइए क्या किया? ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, समुद्र खामोश नहीं रहा। जहाज का क्या हुआ बताइए? हिलने लगा। उसमें जो लोग थे क्या हुए? डर गए। सुनिए, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में यदि आप चल रहे हैं तो जिस स्थान में आप हैं उसे परमेश्वर हिला देगा। आप जिस जॉब में हैं उसे हिला कर रख देगा, आपके व्यापार को हिला कर रख देगा। आप किस ओर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, वो यात्रा खतरे से भर जाएगी। सावधान। परमेश्वर के विरुद्ध यात्रा, परमेश्वर के विरुद्ध काम, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में सेवा खतरा है, ना भूलें। उस दिन यीशु मसीह के पास पानी में चलते हुए जब पतरस आ रहा था, पतरस अचानक उसके चारों ओर के भयानक वातावरण को देखा, डूब गया। प्रिय भाई और बहन, जब आप अपने जीवन में किसी अद्भुत को देख रहे हैं और परमेश्वर के आश्चर्य कार्य को देख रहे हैं, तब शैतान क्या करता है? आपके चारों ओर के परिस्थितियों को विपरीत कर देता है, आपके चारों ओर के लोगों को आपके विरोध में कर देता है। तब तक जो शांत थे, कोलेग्स, फ्रेंड्स, आपके शत्रु बन जाएंगे, आपके रिश्तेदार आपके शत्रु बन जाएंगे, आपके चारों ओर का वातावरण भयानक बन जाएगा। आप परमेश्वर के अद्भुत को देखें। क्यों जानते हैं? शैतान नहीं चाहता। ऐसे समय में मुझको और आपको क्या करना है जानते हैं? आपको अपने चारों ओर के विपरीत वातावरण को नहीं देखना है, विपत्ति को आपको नहीं देखना है, अपमानित करने वालों को नहीं देखना है, खतरे लाने वालों को आपको नहीं देखना है, आलोचना करने वालों को आपको नहीं देखना है, जोर जोर से उठने वाले लहरों को आपको नहीं देखना है। इन सभी को अपने वचन के द्वारा शांत कर पाने वाले यीशु की ओर ही देखना है। यह है जो परमेश्वर चाहता है। वहीं पतरस फेल हो गया, यहीं हम भी फेल होते हैं। कभी आपने ध्यान दिया, जो हमें दुख दे रहे हैं, जो हमें सता रहे हैं, जो हमारी आलोचना कर रहे हैं, जो हमारी निंदा कर रहे हैं, जो हमें परेशान कर रहे हैं, वे एक दिन आपका आदर सम्मान करे, ऐसे मेरा परमेश्वर करेगा, ऐसे कर पाए, सामर्थी परमेश्वर है। उस दिन पतरस क्या गलती किया कि उसके चारों ओर के वातावरण को देखकर उसी समय डूबने लगा, मरने वाला था, जान को खतरे में डाल लिया। आज हम में कुछ लोग, आप आज क्यों निराश हैं जानते हैं? आज आप क्यों हताश हैं जानते हैं? आज क्यों आप गिर रहे हैं जानते हैं? आप अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर से हटा लिए हैं। कोई कुछ बोला है उसी को पकड़कर बैठे हैं। किसी स्त्री ने कुछ कहा है सोचकर दुखी हैं। किसी ने आपके विरोध में कुछ किया है सोचकर आप अपने आप में दुखी हैं। किसी ने धोखा दिया, किसी ने दगा दिया, किसी ने झूठ बोला, सोचकर कब तक दुखी होंगे। दुखी होते हुए कब तक अपनी आत्मिकता को, कब तक अपनी मानसिकता को, परिवार को और अपनी नौकरी को, जिन बच्चों का पालन पोषण करना है उन्हें छोड़कर कब तक शराब पीते बैठोगे? कब तक रोते हुए बैठोगे? कब तक डिप्रेशन कहकर किसी कोने में पड़े रहोगे? उठो! आपको उठा पाने वाला परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है। आपको उठाना है यह सोचकर अपने हाथ को आगे बढ़ाया है। उस दिन जिस तरह पतरस प्रभु मेरी रक्षा कर कहकर जब उसने अपना हाथ उठाया, बीच समुद्र में डूब रहे पतरस के हाथ को पकड़कर यीशु, हे अल्पविश्वासी, तू संदेह क्यों किया?
क्या कह रहा है? क्यों संदेह किया? क्यों शक किया? समुद्र में मैंने तुम्हें चलाया ना, फिर मैं तुम्हें 20 समुद्र में डुबा दूंगा, कैसे सोचे? प्रिय भाई और बहनों, जो आपके लिए अपना प्राण दिया, जो आपसे जान से भी अधिक प्रेम किया, उनके देखते देखते आप डूब रहे हों। खामोश रहने वाला परमेश्वर बिल्कुल नहीं है। लेकिन सुनिए, वो परमेश्वर डूब रहे आपको उठाना है तो आपको क्या करना है? बताइए, 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 जरा मुंह खोलकर बताइए। डूबने वाला व्यक्ति जब डूब रहा है, किनारे जो व्यक्ति है, आपको रक्षा करना है सोचकर हाथ बढ़ाने से आपको क्या करना है? करेंगे? क्या करना है प्रियो? आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में देना है। वो यीशु आपको ऊपर उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। उस दिन पतरस अपने हाथ को यीशु के हाथ में दिया, इसलिए क्या हुआ? उठकर बाहर आया। आज हम में कोई है क्या? मैं डिप्रेशन में हूं, मैं निराश और हताश हूं, मानसिक रूप से व्याकुल हूं, दिन प्रतिदिन मैं व्याकुल होकर तड़प रहा हूं। लेकिन आज परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। प्रभु अपना हाथ बढ़ाया है मुझे उठाने के लिए। उस प्रभु को मैं अपना हाथ दूंगा। कहने वाले हैं तो अपना हाथ प्रभु को दिखाएंगे। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। समस्या कुछ भी क्यों ना हो, वो कितनी तीव्र क्यों ना हो, शत्रु कितना ताकतवर क्यों ना हो, कितने भयानक रूप से हमारे विरोध में संघर्ष कर रहा हो, केवल एक वचन से शत्रु को नाश करने वाला और हर प्रकार के विपरीत परिस्थितियों को शांत कर पाने वाले महान परमेश्वर आप हैं पिता। आपकी ओर देखते हुए अपना हाथ आपको देने से आप ऊपर उठाएंगे। आज उठाइए पिता, गिरे हुए आपके बच्चों को उठाइए, थके हुओं को प्रभु हिम्मत दीजिए, जो भय में जी रहे हैं निर्भय होकर जी सके सामर्थ्य दीजिए। क्यों निर्बल हो गए हैं, क्यों भय खा रहे हैं, क्यों दुखी हो रहे हैं, क्यों दबाए जा रहे हैं, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान हो रहे हैं, पिता आप जानते हैं। पिता वे अपना हाथ आपको दिखा रहे हैं। यीशु दया करके मुझे उठा, मुझे उठा, मैं गिर गया हूं, मैं पड़ा हुआ हूं पिता, मैं धंसता जा रहा हूं पाप रूपी दलदल में। पिता मुझे उठाइए। जो प्रार्थना कर रहे हैं हर एक को उठाइए पिता, उठाइए पिता, डूबने ना दें पिता, गिरने ना दें पिता, निराश होने ना दें पिता, उठाइए पिता। उस दिन जिस तरह पतरस जान को खतरे में डाला, आज हम भी अपने जान को खतरे में डाल लिए हैं। अपने ही हाथों से नष्ट और कष्टों को मोल लिए हैं पिता, क्षमा कीजिए। आज इस वचन के द्वारा आप हमें हिम्मत दिए, ढाढ़स दिए, आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। हम सबसे बात की इसलिए धन्यवाद करते हैं। हर एक जन को दर्शन देकर, आशीष देकर, धन्य बनाकर पिता भय के बिना हम निर्भय जीवन जी सके सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके, ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।